नितिन नवीन आज अगर इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो दिल्ली से लेकर पटना तक वो सभी बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर और छोटे जो लोग हैं या अपने से कम उम्र में छोटे उनको प्यार कर उनको गले लगा कर चलते हैं। सहज सरल सौम्य, अगर ये 3 शब्द बार बार गिरिराज दादा दोहराते हैं तो गिरिराज सिंह के इन शब्दों के पीछे वजह यही है कि वो सहज सरल और सुलभ रहते हैं, किसी से भी मिल जाते हैं, मिलनसार हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर मैं बड़ी बात यहाँ बता दूँ, रिपब्लिक भारत पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा। जो गाली देने की बात है जिसे लेकर आज लोकसभा में हंगामा भी हुआ, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, उसे लेकर साफ तौर पर कह दिया कि ये कब्र कांग्रेस की ही खुदेगी। और जाहिर है एक एजेंडा आज ही तय हुआ, एक संयोग कहेंगे कि आज ही एजेंडा आज ही तय हुआ कि एक तरफ संसद में एक एजेंडा तय हुआ कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना होगा और दूसरी तरफ इसी वक्त कमान संभाल रहे हैं नितिन नवीन। साफ है नितिन नवीन के लिए एक टास्क यहां पर दे दिया गया है, इस मुद्दे को और ज़्यादा आगे लेकर जाना है देश भर में। विवेक। बिल्कुल, तो हम अभी कुछ देर पहले नितिन नवीन से बातचीत कर रहे थे तो उनका भी यही कहना है कि आने वाले समय में वो नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन का भविष्य आगे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से इस बात पर जोर देती आई है कि वो युवाओं के नेतृत्व में काम करती है। काफ़ी जोश है संगठन के अंदर, काफ़ी जोश है और उसी को बनाने के लिए भाई साहब, और उसी को बनाने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए ताकि उस फायदा निकट भविष्य में दूसरे चुनाव में भी लिया जा सके, उसी और ये संदेश भी देने के लिए नितिन नवीन को चुना गया है। बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आगे की बातें बताता रहूंगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग अभी इस वक्त जमा हैं, कुछ लोग अंदर जा चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं वो उत्साह से भरे हुए हैं। जब उनसे बातचीत करेंगे तो वो सीधा कहेंगे कि हाँ, एक बिल्कुल ही नया नेतृत्व है बिहार ने, क्योंकि बम्पर जीत दी है। अब की बार बिहार में बम्पर जीत दी है तो इसलिए भी बिहार को तरजीह दी जा रही है और वहां के जो रणनीतिकार हैं, जो नेता जिनमें भविष्य देख रही है बीजेपी, उनको अपने पास रख रहे हैं। हाँ बताइए। तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मोदी जी ने एक मैसेज पूरे देश को दिया है और युवाओं को जिसको कमान दी है 45 उम्र की एज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और प्रदेश अध्यक्ष युवा से सीधा मंत्री और मंत्री से बिहार के सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये कार्यकाल उनका कहता है कि कहीं ना कहीं युवाओं को हाथ में कमान मोदी जी देने जा रहे हैं और युवाओं का हाथ मजबूत कर रहे हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं जब देश का युवा आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, तो इसी चीज़ को, इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने युवाओं के हाथ में कमान सौंप दी है। और अब कहाँ से आए भाई साहब? मैं एमपी से आया हूँ। स्वागत कर लिया आपने? स्वागत मैंने गुलाब पंखुड़ी दे दी, गुलाब दे दी, सब दे दिया। बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इतने 45 साल की एज में अगर आदमी नीचे वाला कार्यकर्ता अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो बीजेपी का एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि कोई भी आदमी कहीं भी पहुँच सकता है। तो ये मोदी जी का विजन है कि हम नीचे से ऊपर उनको लोगों को लेके आएँ और देश को नया नेतृत्व दें। तो बीजेपी ने जो किया है ये बड़ा मतलब चमत्कार टाइप का है और ये आगे आने वाले टाइम में आप और देखेंगे कि ये इस टाइप के जो नेता जो नीचे से निकल रहे हैं वो और आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ से आते हैं आप? मैं भोपाल से। भोपाल से, मध्य प्रदेश से? यस। स्वागत करने के लिए आए? स्वागत करने के लिए आया हूँ मैं। और क्या देखते हैं नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी कहाँ जाएगी? सिर्फ नेतृत्व को आभार कि एक युवा नेतृत्व के हाथ में जो दिया है, ये सिर्फ नेतृत्व का बहुत बड़ा वो है और इससे पूरे देश में युवा उत्सव मन रहा है। एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा, एक जमीनी कार्यकर्ता हमारा जिसको पार्टी ने सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, इसके लिए तो बिल्कुल विवेक, आप लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और सुबह से हमने यही बात की तो एक सबके आंखों में एक उम्मीद, एक सपना जग गया है और ये पहले से भी, क्योंकि हम उदाहरण देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, चेहरे जो मुख्यमंत्री बने उन चेहरों को क्या कोई पहले जानता था? क्या कोई रेस में है ये भी बात कहता था? टॉप 5 में भी है क्या ये बात कहता था? नहीं, अचानक कहाँ पिछली कतार से लाए गए, सबसे पीछे बैठे हुए कार्यकर्ता को लाया गया और सीधे कह दिया गया कि साहब आज से आप मुख्यमंत्री हैं। अभी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये ज़रूर है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक संदेश साफ है कि हम युवाओं को, ये सब आप करिए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। नितिन जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में उनकी विधानसभा है, मैं तो उन्हीं की विधानसभा में वोटर भी हूँ। मैंने उनको बढ़ते हुए देखा है, उनकी क्षमताओं को देखा है
तो आज मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए। बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे रविशंकर प्रसाद जी, बीजेपी नेता हैं और उनका कहना है कि ये बीजेपी की खासियत है कि वो हर एक को मौका देती है और हर कार्यकर्ताओं को समझती है। जब वो जमीन से जुड़ा हो तो उसको मौका देना जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी है। ये बात रविशंकर प्रसाद रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत करने के दौरान कहते हुए नजर आए। तो रविशंकर प्रसाद ही नहीं, बीजेपी के सभी नेता एक ही बात कह रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त लंबी लाइन लगी हुई है बीजेपी दफ्तर के भीतर बधाई देने के लिए नितिन नवीन को, जो कि आज उन्होंने पदभार संभाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। लेकिन आज हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है क्योंकि हर किसी को उम्मीद है, हर कोई ये जानता है कि जिस तरह से वो बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे, 5 बार विधायक बनना आसान नहीं है। आप जनता के बीच जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सदन के भीतर उठाते हैं और समस्याओं का समाधान होता है, तब बार बार जनता आप पर भरोसा करती है। सरकार किसी की भी बनी हो, 5 बार विधायक में, लेकिन नितिन नवीन हर बार विधायक बने हैं। सरकार किसी की भी बनी हो इस बीच 5 बार में, लेकिन नितिन नवीन विधायक। सवाल उम्मीद का नहीं है, ये भाजपा में ही हो सकता है कि एक समर्पित कार्यकर्ता जो 5 बार का विधायक है, सौम्य है, विनम्र है, कई प्रदेशों का प्रभारी रहा है, अच्छा मंत्री रहा है, हर अनुभव है, 45 साल की उम्र में 5 बार के एमएलए हैं, तो ये भाजपा में ही हो सकता है। सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है, तो क्या उस युवा आबादी को समझने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया? बिल्कुल, वो भी है। मोदी जी का अभिनंदन, अमित शाह जी का अभिनंदन, नड्डा जी, अन्य नेताओं का अभिनंदन, लेकिन बड़ी बात ये बीजेपी में ही हो सकता है। तो बिहार को लेकर कहा जा रहा है रिटर्न गिफ्ट जो है वो बीजेपी ने दिया बिहार वासियों को। अब ये सब आप करिए। आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में उनकी विधानसभा है, मैं तो उन्हीं की विधानसभा में वोटर भी हूँ। मैंने उनको बढ़ते हुए देखा है, उनकी क्षमताओं को देखा है, तो आज मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए। बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे रविशंकर प्रसाद जी, बीजेपी नेता हैं और उनका कहना है कि ये बीजेपी की खासियत है कि वो हर एक तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद को, इससे पहले गिरिराज सिंह, ये सभी सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं और नितिन नवीन के पिता के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, नवीन किशोर सिन्हा। और बावजूद इसके नितिन नवीन का स्वागत और नितिन नवीन पर भरोसा अगर कर रहे हैं तो ये बीजेपी के अनुशासन है। बीजेपी में अगर तय होता है एक फैसला और उस फैसले के पीछे पूरी पार्टी खड़ी होती है, ऊपर से नीचे तक, सीनियर से जूनियर तक, हर वर्ग के लोग। नितिन नवीन के बारे में एक जरा मैं दर्शकों को बता दूं, तस्वीरें दिखाते रहिए। और भी कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर अब धीरे धीरे निकलना शुरू कर चुके हैं। ये क्या, कौन सा फूल लेकर आई थी आप? ये बड़ा अच्छा सूरजमुखी, हाँ, दिखाई तो जरा। ये एक अलग रंग सूरजमुखी, हाँ। किसके लिए? देखो गुप्ता जी को हमने दिए हैं, उसमें से एक फूल मेरे को लेके जा रही हूँ रिटर्न। अच्छा, नितिन नवीन जी को जी देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमुखी जी, सूरज जी की तरह चमकते रहे ऐसे ही। क्या हमारी बात क्या कहेंगे सर? नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अब क्या उनके सामने चुनौती, क्या जिम्मेदारी, क्या मानते हैं? जिम्मेवारी तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल है और इसी को सोच के नितिन जी आए हैं। पश्चिम बंगाल फतह हो जाएगा, बंगाल 200%। 200%। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ जीत गई, हाँ। बीजेपी सिक्किम, तो क्या तो ये तस्वीर देख लीजिए, हर राज्य के नेता, हर राज्य के प्रवक्ता बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं नितिन नवीन को। नितिन नवीन भी सभी की बधाइयां, सभी की शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं और बड़ा जमावड़ा लगा है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन से मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए।